जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो कब से मिलना शुरू करेंगे। और दोस्तों कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो धाम पर कितनी भीड़ आपको मिलेगी, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि महाराज जी यहाँ पे जब आपको बैठते हैं तो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर कब आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। और जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्या आपको ऑनलाइन मंगाना चाहिए या फिर ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहिए, ऑनलाइन अर्जी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबको यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारी अर्जी स्वीकार होनी चाहिए, हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। हर कोई फ़ायदा के लिए आता है, यानी कि जो भी उनकी समस्या है वो चाहते हैं वो दूर हो जाए, वो यानी कि समस्या से मुक्ति पा जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या नियमों को आपको फॉलो करना है, क्या क्या नियम फॉलो नहीं करने हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं और उनको पता नहीं है आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि टोटल खर्चा कितना आएगा, क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मान लो अगर आप आ रहे हो तो कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी दूर से अगर आप आओगे तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी देखते हैं नहीं देखते हैं, तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप अपने घर से आ रहे हो या आने की सोच रहे हो तो आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अगर खाटू श्याम भगवान पर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात यह है अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई काम ये करता है, आपका पालतू जानवर भी अगर आप उसको भी ये करते हैं, तब भी आपको यहाँ पे वो चीज़ें छोड़नी है। यानी कि अगर आप वो चीज़ करते हो तो छोड़नी है, नहीं करते हो तो बढ़िया बात है। यानी कि शुद्ध शाकाहारी बनकर यहाँ पर आपको आना है, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में आपको आना है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले बरेली आना होगा, और बरेली से यानी कि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, इसका जिला भी है, तो बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आंवला है और उससे ज़्यादा थोड़ी दूर यानी कि बरेली है। तो आंवला आने के बाद आपको किसी से आप मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन टोकन लेना है या फिर ऑनलाइन अर्जी लगानी है नहीं लगानी है। पहले तो ये आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों ऑनलाइन अगर आप टोकन लेते हो तो आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा। प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पूरी मरीज की डिटेल वगैरह भरकर जीमेल आईडी से लॉगिन करके आपको वहाँ पर आपको 2100 रुपये का पे करने होंगे, तब आपको ऑनलाइन टोकन मिलेगा। लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। ऑफलाइन अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। उससे पहले आपको यहाँ पे श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी 20 रुपये की। फिर आप किसी भी दुकान से आप यहाँ पे अर्जी फॉर्म आपको खरीदना है, वहीं से आपको प्रसाद खरीद लेना है। और अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है। यानी कि ऑनलाइन में आपको 2100 रुपये पे करने होंगे और ऑफलाइन में आपको ओनली 61 रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि सोलर प्लांट की तरफ आपको मिलेगी। वहाँ आपको बताना होगा कि भैया हमारा मरीज ज़्यादा गंभीर है, चल नहीं सकता, विकलांग हो गए, ऐसी कंडीशन में आपको टोकन मिलेगा, अन्यथा आपको टोकन नहीं मिलेगा। यानी कि हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। टोकन लेने के ये वाली आप लाइन देख रहे हो, ये टोकन वाली लाइन है, यहीं पर आपको टोकन मिलेगा, तो यहीं पर आपको लाइन में लग जाना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को महाराज जी की लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब जाके आपको मरीज को बुला लेना है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ पर दरबारी आपको बैठे मिल जाएंगे। वहाँ आपको बताना होता है कि भैया हमें टोकन मिला है, तो आपको वो
एक अलग लाइन नहीं लगती है जहाँ आपको टोकन मिल जाता है, तो आपको डायरेक्ट ही अंदर कर लिया जाता है और 10 से 15 मिनट में आपको नंबर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों ओनली 150 मरीजों को ही टोकन दिया जाता है ऑफलाइन और 150 ही ऑनलाइन दिया जाता है। ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन वालों को शाम को देखा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो रुकने के लिए व्यवस्था आपको यहाँ पे देखनी है। अगर आप यहाँ पे टोकन आपको नहीं मिलता, सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं, रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है, रैन बसेरा बनी हुई है, फ्री में वहाँ रुक सकते हो, टीन सेट पड़े हुए हैं। अगर बाबा की बनाई हुई धर्मशाला में अगर आप रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। होटल में रुकोगे तो यहाँ पे 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ रुक सकते हो। बाकी दोस्तों खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी। फ्री में अगर आप खाना चाहते हो तो जगह जगह आपको भंडारे भी मिल जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों, ये है राधेश्याम गेस्ट हाउस, यहाँ पे आप रुक सकते हो। और दोस्तों टोटल खर्चा यहाँ पे 500 से 600 रुपये का आता है, ज़्यादा नहीं आता है। वो डिपेंड करता है कितना आप खर्च करते हो, कैसे होटल में रुकते हो। खाने पीने, रहने का, प्रसाद वगैरह का यही खर्चा होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे श्यामजल पिलाया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। श्यामजल का जो सेवन है सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन करना है। डेली आपको श्यामजल का सेवन करना है। और दोस्तों महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से लेके और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। बहुत सारे भैया यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से बोतल भी लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन भक्तों के पास समय नहीं होता है, जल्दी में होते हैं। लेकिन हाँ, ये गलती आप ये मत करना कि जानबूझकर आप गलती करो। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ पर बोतल आप लगा सकते हो। महाराज जी यहाँ पे जब जैसे भी समय मिलता है सभी पर हाथ लगा देते हैं और उसी से यहाँ पर श्यामजल पढ़ के यानी मंत्रों द्वारा हाथ लगा देते हैं, उसी से कल्याण हो जाता है। उसका भी सेवन आप करा सकते हो। अगर मरीज यहाँ पे आपका सक्षम नहीं है, या आप देख सकते हो यहाँ पर ये है जलकुंड, यहाँ से श्यामजल लेके आप घर पे ले जा सकते हो और अपने घर में छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मरीज को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसका फोटो ले आइए, यहाँ से श्यामजल पढ़वा के लेके जाइए, फोटो दिखा कर आशीर्वाद लीजिए और घर पे आप श्यामजल का सेवन करा सकते हो। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप मरीज को लेकर ही आएँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं और 100% चमत्कार होते हैं। लेकिन चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं और मान लो जिनको पूर्ण विश्वास होता है, आस्था होती है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे एक बार में फ़ायदा नहीं मिलता है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको निराश नहीं होना है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं आपको बता देते हैं। महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं और 10 मई तक आपको महाराज जी धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको वीडियो हमारी डेली आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि अचानक ही महाराज जी चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। जैसे कोई अपडेट आता है अचानक का, हम अचानक अपडेट दे देते हैं। तो डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की धर्मशाला आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आपको कुछ जानना है और कुछ जानना है, इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ। आज मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।